गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं गति के समीकरण इनके डेरिवेशन को करके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होते हैं। ये गति के समीकरण जो पहला वाला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। ये पहला समीकरण होता है। दूसरा होता है दूरी का s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा वाला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये हमारे पास तीनों समीकरण हैं। मैं पहला समीकरण सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे ड्राइव कैसे करते हैं इनका। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें ये यहाँ पर हमेशा ये मूल बिंदु होता है 0। दिस इज द एक्स अक्स एंड वाई अक्स। क्लियर। अब यहाँ पर हम लगते हैं बेग वाला, बेग के लिए यहाँ पर रखते हैं समय के लिए। माना यहाँ पर कोई भी बेग से, ये u बेग हो गया, माना ये u बेग से कोई वस्तु चलना शुरू करती है और t समय पश्चात, अब t समय मतलब यहाँ पर t हो गया, इधर को t हो गया, ये t समय पश्चात वो कहाँ पहुँच जाती है, v बेग पे। यहाँ यह दूरी हमारे पास ये ओ ए बी दूरी तय करती है। क्या करती है, इसको हम लिख देते हैं ए बी। ठीक है, अब इसको यहाँ से लंब डाल दो इसको। ये हो गया ओ ए पी सी एंड डी। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फिगर बन जाती है। तो अब सबसे पहले वाला जो हम सॉल्व करते हैं ये वाला, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी यानी टी हो गया, टी समय, और ये डी सी कितना हो गया हमारे पास यू, ये कितना हो गया यू, और बी सी कितना हो गया बी सी, मतलब पूरा कितना है यहाँ तक भी है, पूरा कितना है भी है, तो ये हो जाएगा v माइनस यू, ये वाला पोर्शन v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास t। ठीक है, अब जो पहला आता है, पहला हमारे पास है ये जो ए बी है, इसे कहते हैं हम ढाल या प्रवणता। ठीक है ना, जो स्लोप हो गया, समझो ये स्लोप हो गया हमारे पास। ठीक है, यानी इससे क्या है, अगर ये माना एंगल हमारे पास थीटा है, तो यानी ये हो गया हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी बटे ए सी। तो ये टेन थीटा क्या कहलाता है हमारे पास, ए यानी त्वरण। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया बी सी कितना है हमारे पास v माइनस यू आया ना, बेग परिवर्तन आया v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समीकरण नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हमारे पास देखो ऊपर जैसा था वैसा सॉल्व हो गया। अब आता है समीकरण नंबर 2 के लिए। समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए क्या है, हमारे पास कुल दूरी तय करेगा, ये कुल दूरी तय करेगी वस्तु बराबर ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल के बराबर दूरी तय करेगी, इसके बराबर। ठीक है ना, और ये ओ ए बी सी डी, देखो ओ ए बी सी डी, इसमें क्या एक त्रिभुज है और एक आयत है। इसमें एक त्रिभुज है और एक आयत है। चाहे तो हम लिख सकते त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, या तो इस ढंग से कर लीजिए, दो तरीके हैं। और या तो ये क्या बन गया, एक समलंबी बन गया। देखो समांतर भुजाएं हो गई, दो हमारे पास समांतर भुजा हो रही है, ऐसे हो रही है, दो समांतर भुजाएं, ये दो समांतर भुजा हो रही है।
ठीक है, समलंब में, और इनके बीच की दूरी आ रही है हमारे पास, इनके बीच की दूरी भी आ रही है, तो ऐसे भी निकाल सकते। तो ये लिख सकते हैं हम समलंब ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक हो गया। बराबर कितना हो गया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी किसके, भुजाओं के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी है, भुजाओं के बीच की दूरी है। तो बराबर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजा ओ डी, समांतर भुजा ओ ए, ओ ए, ओ ए और डी बी, ओ ए प्लस डी बी इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ओ डी हो गई, बराबर हो जाएगा 1/2। ओ ए कितना है हमारे पास, u प्लस ये v है, u प्लस ये पूरा कितना है v, यहाँ से लेके यहाँ तक v है, इंटू ओ डी। ओ डी कितना है हमारे पास t, ओ डी कितना है t, 1/2 v प्लस, अब हमारे हम पहले वाले समीकरण से जानते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना होता है पहले वाले समीकरण में, u प्लस ए टी है, किससे, समीकरण नंबर 1 से। v इज इक्वल टू u, ये भी u है, u प्लस ए टी इंटू टी, किससे, समीकरण नंबर किसके, गति के समीकरण 1 से, गति के समीकरण नंबर 1 से ये वाला पोर्शन चेंज हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 2u प्लस ए टी इंटू टी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 ए टी से टी हो गया टी स्क्वायर। तो ये s बराबर कितना हो गया, s बराबर कितना हो गया, 1/2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब तीसरा वाला करते हैं हम, गति का तीसरा समीकरण। ध्यान देना इसको। गति के तीसरे समीकरण के लिए यहाँ तक तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, s बराबर, आधा कर रहा हूँ मैं इसको, u प्लस वी इंटू टी, यहाँ तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, यहाँ तक इस वाले पोर्शन तक ऐसे ही चलेगा। ये दूरी निकालनी है हमने, उसमें भी दूरी आती है, दूरी है उसमें। तो अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, गति के समीकरण नंबर 1 से, 1 में क्या है हमारे पास, t इज इक्वल टू कितना होगा, t इज इक्वल टू कितना होगा उसमें, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, होगा नहीं होगा देखो। तो यहाँ पर उठा के यहाँ रख देंगे समीकरण को, s बराबर u1/2 u प्लस v इंटू टी की जगह में कितना है, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ लग जाएगा। तो दोनों को इकट्ठा कर लो इसमें, तो हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, हो गया। तो s बराबर हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। इनको मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण सॉल्व हो गए इस विधि से। आप अवकलन की विधि है, एक विधि से आप करना सीख जाओ, दूसरी विधि फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, रिपीट कर दे रहा हूँ। गति के तीनों समीकरण हैं, तीनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए आपको केवल वेग और समय के बीच का ग्राफ चाहिए, ठीक है ना। तो ये ढाल होती है, ये वाली ढाल होती है, प्रवणता भी इसे कहते हैं, आगे जाके मैथ्स में ही पढ़ोगे, प्रवणता होती है, ठीक है ना। बाकी यहाँ से यहाँ तक ये प्रारंभिक वेग u हो गया, ये v हो गया, यहाँ पर ये त्वरण हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय हो गया, ए त्वरण। तो पहला समीकरण इससे निकलेगा। दूसरे के लिए क्या करेंगे,
मैं बोलते चाहे समलंब का क्षेत्रफल निकालो, चाहे इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल कर लीजिए, दोनों तरीके से निकल सकता है ये, ठीक है। दूसरा ये हो गया। और तीसरे समीकरण, यहाँ तीसरे समीकरण के क्या करना है, यहाँ के समीकरण से लेना है, इस वाले समीकरण से लेना है v इज इक्वल टू ये पूरा ये लेना है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, केवल t की वैल्यू बदल देंगे। किसकी बदलेंगे, t की वैल्यू बदल देंगे और ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया और ये तीसरा समीकरण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, कल लेना, नहीं आएगा तो पूछ भी लेना। थैंक यू।